सबसे सच्ची सिद्धि गुरु भक्ति। गुरु गीता के भक्ति गीत अंतस में गुरु भक्ति का अंकुरण स्फुरण करते हैं। इन भक्ति गीतों के पठन मनन गायन से अंतःकरण गुरु भक्ति से आप्लावित होता है। चित्त की गहराइयों में गुरुदेव के प्रति अनुराग प्रगाढ़ होता है। यह प्रगाढ़ अनुराग ही तो आध्यात्म साधना की घनीभूत ऊर्जा है, जिसके अंतस में इस महा ऊर्जा का घनत्व जितना अधिक है, वह आध्यात्म पथ पर उतनी ही अधिक तीव्रता से गतिशील होता है। इसके विपरीत जिसके अंतस में गुरु भक्ति की ऊर्जा का घनत्व अविकसित, अल्प अथवा शून्य है, उसका आध्यात्मिक जीवन भी शून्य बना रहता है। उसके आध्यात्मिक लक्ष्य उससे हमेशा दूर बने रहते हैं। फिर भले ही वह कितना जप तप अथवा कर्म कांड करता रहे, जो विज्ञ है, विवेकी हैं, वे जानते हैं कि साधना के सभी कर्मकांड स्थूल देह के कलेवर का निर्माण भर करते हैं। इसमें प्राण का संचरण केवल गुरु भक्ति से ही होता है। पिछले मंत्रों में भगवान सदाशिव के यही वचन थे कि गुरुदेव जो भी राह दिखाएं, उसी राह पर चलते हुए मन की शुद्धि करना शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य का यही कर्तव्य है कि मन व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी नाशवान पदार्थों को त्याग दे। संपूर्ण जगत को अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में अनुभव करे। गुरु कृपा से यदि यह अनुभूति निरंतर होती रहे तो शिष्य साधक अपने परम गंतव्य तक, जीवन के चरम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच जाता है। भगवान सदाशिव गुरु गीता के अगले प्रकरण में कहते हैं कि यदि भूल से, प्रभाव से अथवा अहंकारवश यदि कोई शिष्य गुरु वचनों की अवहेलना करता है तो उसका आध्यात्म मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मां भवानी से इस प्रकरण को स्पष्ट करते हुए भोलेनाथ कहते हैं, एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति यः सह याति नरकम घोरम यावत् चंद्र दिवाकरो यावत् कल्पांतरको देहस्तावदेव गुरुम स्मरेत गुरु लोपो न कर्तव्यः स्वच्छंदो यदि वा भवेत् हुंकारेण कर्तव्यम प्राज्ञे शिष्ये कथश्चन गुरुरेग्रेण वक्तव्यम असत्यम च कदाचन गुरुम त्वं कृत्य हुंकृत्य गुरुम निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्म राक्षसः मुनिभिः पन्न गैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्वापि गुरु रक्षति पार्वती अशक्ता ही सुराध्यस्य अशक्ता मुनेस्तथा गुरु शापेन ते शीघ्रम क्षयं यान्ति न संशय। गुरु की जो महिमा मैंने पहले बताई, उसे जानकर सुनकर भी यदि कोई गुरु निंदा करता है, वो जब तक चंद्र सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ा रहता है। इसलिए जब तक देह है तब तक, यहां तक कि कल्पांत तक भी गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि मुक्त होने पर भी वो गुरु स्मरण का लोप न होने दे। जो शिष्य प्रज्ञावान व विवेकी हैं, वे कभी भी अपने गुरु के सामने हुंकार पूर्वक अर्थात तेज स्वर में बात नहीं करते। इतना ही नहीं, वे गुरु के सामने कभी भी असत्य नहीं बोलते और जो
गुरु के पास तू करके हूं करके बातें करते हैं, वो किसी निर्जन अरण्य प्रदेश में ब्रह्म राक्षस का जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मुनि, नाग, देवों के शाप से, काल और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य का रक्षण करने में समर्थ है। लेकिन जो गुरु के शाप से ग्रस्त है, उनकी रक्षा कोई भी देवता अथवा मुनि नहीं कर पाते। ऐसे शिष्य शीघ्र ही नष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देवाधिदेव महादेव के इन वचनों में बड़ी गहरी अनुभूति समाई है। जो तार्किक हैं वे तो इन सच को शायद ही छुपाएं, लेकिन जो तप करते हैं, जिन्होंने अपनी अंतर यात्रा में गुरु महिमा को जाना है, वो इस अनुभूति कथा को पल पल पीते हैं। इस अनुभव को साकार करने वाली बड़ी मर्मस्पर्शी घटना है जो एक शिष्य के जीवन में तब हुई जब उसका अपने आराध्य गुरुदेव से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ था। विद्यार्थी जीवन में उसका परिचय एक अघोर साधक से हुआ। यह अघोर साधक, जिसे सभी अघोरी कहते थे, कई आश्चर्यजनक सिद्धियों शक्तियों का स्वामी था। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देना उसके लिए साधारण कौतुक भर था। मिठाई को विष्ठा बना देना और सड़े मांस को सुगंधित सुरभित मिष्ठान में परिवर्तित कर देना उसके लिए पलक झपकने भर का काम था। पंचभूतों के अणु परमाणु को अपने संकल्प बल से एकत्रित करके किसी भी वस्तु को साकार कर देना भी उसके लिए सामान्य सी बात थी। और भी अनेकों आश्चर्यजनक सिद्धियां उसके पास थी। अपनी इन सारी शक्तियों के बावजूद यह अघोर साधक बड़ा व्यथित पीड़ित रहा करता था। यहां तक कि कभी कभी शून्य में तकते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती थी। एक दिन इस विद्यार्थी ने पूछा, बाबा, आप बीच बीच में इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? आपके पास तो इतनी सिद्धियां हैं, फिर भी आप रोने लगते हैं। जवाब में उसने लगभग बिलखते हुए कहा, बेटा, तू शायद अभी समझेगा नहीं, पर चल तुझे बताकर अपना मन हल्का कर लेता हूं। तू पूछता है तो लो सुन ले। मेरा भगवान मुझसे रूठ गया है, मेरा गुरु मुझसे नाराज है। उसने मुझे 1000 साल तक भटकने का शाप दिया है। बाबा की ये अटपटी बातें इस विद्यार्थी के पल्ले नहीं पड़ी। उसने बस यूं ही पूछा, तब कितने साल हो गए आपको भटकते हुए? 750 साल, उसने बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया। इस जवाब ने पूछने वाले को गहरी हैरानी में डाल दिया। उसने कहा, पर आप तो केवल 50-60 साल के लगते हैं। यह बात सुनकर वह जोर से हंसा और बोला, अरे मैं शरीर से बात थोड़े ही करता हूं। इस शरीर की तो यही उम्र होगी, मैं तो अपनी बात करता हूं। शरीर तो जब भी पुराना हो जाता है, मैं उसे छोड़कर किसी युवा शरीर में प्रवेश कर जाता हूं। सांप काटते हुए व्यक्ति को प्रायः लोग बहा देते हैं, ऐसे ही किसी शरीर को मैं अपना बना लेता हूं। पर आपके गुरु नाराज क्यों हुए? गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं। सिद्धियों के घमंड से, अरे बेटा, मुझे अपनी साधना और सिद्धियों का बड़ा घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। यहां तक कि लोगों के बहकाव में आकर मैं स्वयं को भगवान मानने लगा था। इसी अहंग के कारण एक दिन मैंने अपने गुरु को भी खरी खोटी सुना दी। इस पर गुरुदेव ने कहा, तू क्या समझता है? सिद्धियों से कोई भगवान हो जाता है? जा तू अब 1000 साल तक भटक और सिद्धियों के दंश को झेल। बस बेटा, तब से मैं नए नए शरीरों में रहते हुए सिद्धियों के शाप को झेल रहा हूं। अपनी बात कहते हुए उसने पूछने वाले के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, बेटा, आगे कुछ सालों के बाद तुझे तेरे गुरु मिलेंगे।
तो कभी भी उनकी बात की अवहेलना ना करना, उनकी सब बातें मानना और सिद्धियों के जाल में मत उलझना। सबसे सच्ची सिद्धि तो गुरु भक्ति है। जिसे यह मिल गई उसे समझो सब कुछ मिल गया। इस सिद्धि का उपाय क्या है, ये अगले मंत्र में स्पष्ट किया जाएगा।